सुभान अल्लाह हमारी तरफ कोई कहता है तो 90 नेकियां मिलती हैं उसको। कितनी? आपके यहाँ क्या हिसाब चल रहा है? 90 मिलती हैं। तो आप में से कौन नेकियों का मालदार है? मैं तो बड़ा गरीब हूं नेकियों के मामले में। हुजूर फरमाते हैं मोमिन नेकियों का हरीस है, यानी लालची है, लालची। एक नेकी माँ बाप नहीं दे सकते अपने बच्चे को, मगर जब आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो 90 नेकियां आपको मिलती हैं और एक नफली हज का सवाब भी मिलता है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो नहीं बोले वो बोले। मैं ये नहीं कह सकता जो नहीं बोले वो उठ के जाए, नहीं नहीं, जो नहीं बोले वो भी बोले, क्योंकि मैं अपने नाम नहीं नाम अल्लाह का हो रहा है। जोर से बोलो किसका? आप लोग बोल के ही नहीं दे रहे हो भाई। पीछे वाले जरा, आप इतनी सर्दी तो नहीं है जो आपने मुंह अपना छुपा लिया है और आपने सुभान अल्लाह कहने के लिए भी आपको लग रहा है ये दीवार से लगे हुए बैठे हो जवान लोग, यार कुछ तो देखो, शर्म करो भाई, थोड़ा आगे आओ। ये हंसो मत, मैं कोई लतीफे सुनाने वाला आदमी नहीं हूं, हंसो मत आप लोग, मुझे लग नहीं रहा है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्लाह को रहीम कहो, करीम कहो। अल्लाह तो करीम है, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी के, तो करीम ही है ना। रहीम कहोगे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको आप करीम कहोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप उसको रहमान कहोगे कोई असर नहीं पड़ेगा, आप उसको सलाम कहोगे कोई असर नहीं पड़ेगा उस पर, मगर आप पर असर पड़ेगा। मेरे नबी फरमाते अल्लाह को जिस नाम से पुकारोगे उसी की बरकत तुम्हें मिलेगी। अगर उसे रहीम कहोगे तो तुम्हारे दिल में अल्लाह रहम उतार देगा। दूर से तो बोलो यार, बोल ही नहीं रहे हो माशाअल्लाह। मुझे अभी तक लग ही नहीं रहा जलसा शुरू हुआ है। इतनी देर नूर भाई ने बड़ी अच्छी, नूर मुजस्सम साहब किबला ने, नूर भाई इधर आ जाओ यार, मैं देखूंगा आपको। हमारे नूर मुजस्सम साहब ने कितना अच्छा पढ़ा है ना शरीफ माशाल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप तो माशाल्लाह बोलने वाले हो। एक बुखारी शरीफ की हदीस है, एक सिहाबी आया हुजूर की बारगाह में। वो सिहाबी नहीं था उस वक्त, यहूदी था, मुस्तकबिल का सिहाबी था, यानी उसको कलमा पढ़ना था, पढ़ा नहीं था उसने। तो उसने कहा मुझे एक मोजज़ा देखना है, मैं मोजज़ा दिखाए मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर ने फरमाया बोलो क्या देखना चाहते हो? कहने लगे जो आप दिखा दें। फरमाया मैं तो कुछ भी दिखा सकता हूं, तुम बोलो तुम क्या देखना चाहते हो? नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहे अता कर दें। वो कहने लगा मेरी बेटी मर गई है, कई महीने हो गए कब्रिस्तान के अंदर है, क्या वो जिंदा हो सकती है? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल हो सकती है। मेरे नबी का पाक तशरीफ लेके गए कब्रिस्तान, फरमाया लड़की तुझे आमना के लाल ने आवाज दी है, जरा बाहर को तो आ। अभी लफ्ज पूरे अदा नहीं हुए थे मेरे नबी के जबान से, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद, अभी पूरे लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, जमीन की मिट्टी के अंदर सरसराहट पैदा हुई और जुम्बिश पैदा हुई। आधी मिट्टी इधर गिरी, आधी मिट्टी उधर गिरी, लड़की कब्र से ऊपर को खड़ी हो गई और बोली आके लब्बैक या रसूल अल्लाह। दारे रिसालत बस लगे आला हजरत सैयद शबाब दारे तकबीर। खुश नसीब वो नहीं है जो बाहर बैठे हैं, चौराहे पे बैठ के बातें कर रहे हैं। ये जो शटर के पीछे बैठे हैं ये तो वो कम नसीब लोग हैं, आ गए मगर यहां आने की तौफीक नहीं है। लोगों ने मजाक समझ रखा है। अरे आप सुनो, कोई अगर नमाज नहीं पढ़ता है तो इसमें उसका कमाल कोई नहीं, अल्लाह उससे नाराज हो गया है, उसको अपने अल्लाह को मनाना चाहिए। तो जो बाहर बैठे हैं जितने इनमें से मुसलमान हैं वो भी अंदर आ जाएं, और मैं तो कहता हूं गैर मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, वो भी अंदर आ जाएं। मेरी तकरीर तो गैर मुस्लिमों के लिए भी फायदे के लिए होती है, उनको ही बुला रहा हूं। लोग जलसे में आते हैं, देखो भाई जलसे का पुराना रिवाज है, जब आपकी जबान बोलेगी तो सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान तेज करते हैं। जब आपको लगेगा आप मेरी सुन रहे हो तो मैं और अच्छे से सुनाऊंगा,
और जब मुझे लगेगा आप मेरी सुनी नहीं रहे हो तो मुझे भी क्या जरूरत पड़ रही है भाई। मैं ऐसा तो है नहीं कि कैमरों को देखूं, इतने कैमरे लगे हुए हैं। बताइए, कोई कैमरों की हद है? माशाल्लाह। इधर देखो, ये कैमरे वाले कुछ तो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, कुछ बड़े बदतमीज बदबख्त होते हैं। ये चीजें लोगों की हल्की हल्की काटते हैं। इधर देखो, छोटी सी क्लिप काटेंगे और बेइज्जती कर देंगे। अब वो कह रहा है मेरी पूरी नहीं है, अब उसकी कोई सुनी नहीं रहा। अब आप बताओ, आपको बताऊं, जो मुसलमानों को तकलीफ दे वो ईमान पे नहीं मरेगा। किसी का दिल दुखाना काबा गिराने से बड़ा गुनाह है। छोटी छोटी तस्वीरें काट के अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए इज्जतों से खेलते हो। बल्कि सोशल मीडिया ने जान तक ले ली है लोगों की। ऐसी ऐसी वीडियो लोगों की बना के डाल दी कि उन्होंने खुदकुशियां कर ली। किसी की इज्जत के साथ खेलने का किसी को कोई, जब कोई चीज डालो तो पूरी बात डालो। कटी हुई बात, कहते हैं ना, एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। ये ऐसे ही हिसाब है। अल्लाह ताला इन यूट्यूबर्स को अक्ल अता फरमाए और इनको डर अता फरमाए, अपना खौफ, कि ये किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। अपने चंद बातों के लिए ऐसे बना बना के डालेंगे, फलाने भाग गए, फलाने इधर चले गए, फलाने मर गए, उन्होंने मजमा लूट लिया। कोई डकैत तो कहता आया था जो मजमा लूट लिया? बताइए आप जरा। मेरे दोस्तों, अगर अच्छे काम करना चाहते हो तो अच्छे काम करो। अल्लाह जब तुम्हें नवाजेगा ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह करम करता है ना, अपना फजल फरमाता है, तो रातों रात अल्लाह किस्मतें बदल देता है। खैर, मुझे बड़ी फरमाइश की गई है एक दो शेर पढ़ने के लिए। आप कहो तो पढ़ दें? ऐसे सुनोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे भाई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरे लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, उसी मदीने वाले के लिए उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोनों लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब लगा आपको कि हो रहा है जलसा? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने मुझसे फरमाइश की एक नाज शरीफ की, तो वो तो मैं पढ़ नहीं रहा। दूसरी एक नाज शरीफ पढ़ देता हूं। पढ़ू? क्या बताऊं कि क्या पढ़ दूं भाई? आप अदलपुर वाले हो, अदल का मतलब है इंसाफ, तो इंसाफ से सुनो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है, बस मेरा मोदा मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द दे, दर्द दिल की दवा मदीना है, दर्द दिल की दवा मदीना है। एक शेर और सुनिए।
उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। पढ़ो जिसका देखा। अल्लाह ने आपको जबान दी है दोस्तों, थोड़ी देर पढ़ लो, पढ़ो। क्या बताऊं कि क्या, जितने कैमरे वाले मुसलमान हैं सब पढ़े। क्या बताऊं कि क्या, जितने कैमरे वाले आशिक रसूल हैं वो भी पढ़े साथ में। क्या बताऊं कि क्या। अच्छा, मदीने कौन जाता है? जिसे बुलावा आता है? नहीं, जो नियत करता है। ये बुलावे के चक्कर में बड़ा दो नंबरी कर रहे हैं लोग। उधर जमीन लिखवा के आ रहे हैं, उधर फिर मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह मदीना दिखा दिया। इधर कचहरी वाले का रजिस्ट्रार का मुंह देख रहे हैं, जमीनें खरीद रही हैं, दौलतें इकट्ठी हो रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहे। झूठे बोलते हैं, झूठ बोलते हो, तुम्हारे जाने की नियत ही नहीं। हाँ, मुझे एक रक्शे वाला मिला था, बताऊं आपको, मदीने में। अभी 2 महीने पहले मैं मदीने शरीफ गया था, तो मुझे मिला था, कहने लगा मैं रक्षा चला के मदीने आया हूं। मैं कैसे? कहने लगे 1-1.5 घंटा ज्यादा रक्षा चलाता था मदीने की नियत से, और 20, 25, 50 रुपए रोज इकट्ठे करता था, और मैंने 12 साल इकट्ठे किए। 12 साल के बाद मैं टूर वाले के पास गया, तो उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के लिए। मेरे पैसे गिने गए, 49,000 निकले। मेरी आंखों में आंसू देख के उसने कहा तू रो मत, तू नेक इंसान है, मैं तुझे 49,000 में ही मदीने ले चलूंगा। कहता है मैं अपने घर गया, मेरी बीबी से मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूँ, तो बोली अकेले जा रहे हो, मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा बेगम मैं तो रक्षा चलाता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो अंदर गई और जेबर निकाल के लाई, 1 तोला जेबर होगा उसके पास। बोली इस जेबर को बेच दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, अगर बगैर मदीना देखे मर गई तो बड़ी हसरत रह जाएगी कि मदीना नहीं देखे। यार मदीना वो नहीं जाता जो पैसे इकट्ठे करके रखता है, मदीना वो जाता है जिसे मदीने वाले से प्यार होता है। कौन जाता है बोलो मदीने? प्लॉटें खरीद लिए, जमीन खरीद लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं खूब मदीने जाता हूं, क्योंकि मेरी नियत में मदीना। मैं इस बात को मानता हूं। नूर भाई भी हमारे इस बार रमजान में मदीने गए थे, इस बार भी जाएंगे, क्योंकि मदीने बगैर देखे नाते पढ़ना और है, और मदीने को देखने के बाद नात पढ़ना फिर और। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। अरे छोड़ो नहीं, मैं तो आपका खादिम हूँ। ए भाई, बैठो 1 मिनट। ए भाई 2 मिनट सुन लो, मैं खिदमत करने आया हूँ आपको। अच्छा ठीक है, आइए। अब मेरी तकरीर सुन लीजिए। हमारे यहाँ क्या है ना, हंसी मजाक का माहौल है हमारे इलाके में, जलसे को भी इसी ही समझते हैं। हालांकि वल्लाह कह रहा हूँ, मेरे हुजूर फरमाते थे सहाबा से, ऐ सहाबा जो मैं जानता हूँ ना वो तुम्हें बता दूं तो तुम कम हंसोगे ज्यादा रोगे। और जिसे पता चल गया ना फिर वो रोते ही रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना रोते थे कि 2 आंसुओं के निशान बन गए थे। चिड़िया को देखते थे तो कहते थे चिड़िया तू अबू बकर से तो बहुत बेहतर है, तेरा कोई हिसाब नहीं होगा मगर अबू बकर का हिसाब होगा। हालांकि अबू बकर ब्रांडेड जन्नती, गारंटेड जन्नती।
जो अबू बकर की जन्नत में शक करे वो मुसलमान नहीं। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ई को आपका कम कर दें, माइक बहुत अच्छा है। तकरीर मेरी शुरू हो रही है। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। ये पहली शुरुआत है कि इंसान जब तक ये समझेगा नहीं कि वो क्यों पैदा किया गया है, तो वो ऐसे ही सोएगा, वैसे ही जागेगा, फिर वैसे ही खाएगा, फिर वैसे ही सो जाएगा, फिर कमाएगा, फिर सो जाएगा। अगर सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा करना होता अल्लाह ने तो जानवर बहुत थे, इंसान तेरी क्या जरूरत थी। वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो तुझसे ज्यादा सोते भी हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, जब आप सवाल करेंगे आप, तो इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सकता, कोई आपको फिलोसफर नहीं दे सकता, कोई नासा का प्रोफेसर नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने इंसान को बनाया नहीं, उनको इंसान के बारे में कुछ इल्म नहीं। इंसान का जवाब क्यों पैदा किया गया है। इंसान ने अपनी मोटरसाइकिल तब तक रखी जब तक वो चलती रही। जब तक मोटरसाइकिल ने फासला खत्म करना बंद किया, इंसान ने मोटरसाइकिल फेंक दी। उसके बाद जब कार चलती रही तब तक चलाता रहा। यानी इंसान ये जानता है कि जब तक काम की चीज है मालिक के काम की है, और जब वो काम ना करे तो मालिक के किसी काम की नहीं। ऐसे याद रखो, अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, जब आप पूछोगे यार अब क्यों पैदा किया, आवाज आई मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। काय के लिए बोलो, इम्तिहान के लिए। काय के लिए, आजमाइश के लिए। काय के लिए, ई को थोड़ा और कम करे भाई। काय के लिए, आजमाइश के लिए। यानी आप भी आजमाए जा रहे हो, मैं भी आजमाया जा रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान 2 बार पैदा होता है। कितने बार? 1 बार पैदा तो सुना है, 2 बार कैसे? फरमाते एक बार तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। एक आदमी के किसी ने गोली मार के फेंक दिया दरिया में, मर गया, डाल दिया किसी ने, लावारिस लाश पड़ी रही दरिया में, फूल के ऊपर आई, सारे निशान मिट गए, चेहरा फूल गया, पेट भर गया, पे पानी भर गया, सड़ गई लाश। उसका पुलिस ने पकड़ के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम ध्यान से सुनना, पोस्टमार्टम करने के बाद मुसलमान थी लाश, उसका निशानी मुसलमानों वाली मौजूद थी, उसे मुसलमानों के यहां पहुंचा दिया। इमाम साहब से कहा आप गुस्ल दीजिए। इमाम बोले मैं गुस्ल तो दे सकता हूं मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। कहा तो चंदा कर लेंगे। मस्जिद में ऐलान किया गया कफन दफन के लिए आप हजरात चंदा दें। कोई 10 रुपए लाया, कोई 3 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, जिसकी जैसी हैसियत थी। 2 घंटे चंदा हुआ, तब कफन के और उसके लकड़ियों के पैसे और तख्तों के पैसे और उसके इकट्ठे हुए। उसके बाद उसको दफन किया। ना कोई नमाज जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, क्योंकि वो तो लावारिस लाश थी। लावारिसों के लिए कौन रोता है, जिसे कोई जानता ही नहीं। जब दफन हुआ, पुलिस ने 3 महीने तफ्तीश की और 3 महीने के बाद बताया कि जिसकी लाश चंदा करके दफन हुई है, जिसके तख्ते चंदा करके आए हैं, ये 100 बीघा जमीन का जोता था। इसके बैंक में 6 करोड़ रुपए थे। इसके पास 20 कारें थी, 20 जिम्मेदार था। मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहां आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था, जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं। उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर। तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गौरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा, उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई, मोबाइल चलाना बंद कर दो। स्टेज पे भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही बात हो, अब जो जरूरी काम है जलसे का वही तो हो रहा है। ये जलसे का यही तो जरूरी काम है।
अब लिहाजा मेरे पास भी मोबाइल है, और आप, मैं जब स्टेज मेंबर पे बैठता हूं तो ना किसी का जवाब देता हूं, ना कोई फोन उठाता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मैं इस वजह से तकरीर नहीं करता हूं इस तरह की कि मुझे आपकी कुछ ही लेनी है। नहीं नहीं, मुझे मदीने जाना है। जब मदीने जाऊंगा, हुजूर ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे आका करीम है, अगर ख्वाब में आए मदीने में और पूछ लिया क्यों आया है मेरे मदीने में, फला गांव में गया था, मेरे उम्मती तेरे सामने बैठे थे, तो तूने तो दिल से बात नहीं की थी। हुजूर के लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए कर रहा हूं। मैं जब मदीने से वापस आता हूं तो कहता हूं या रसूलल्लाह जा रहा हूं, मगर जब तक रहूंगा मदीने से दूर मदीने का काम करता रहूंगा, आपका काम करूंगा या रसूलल्लाह। उसकी लाश नौजवान की पड़ी है, 22-23 साल का जवान है, कानों में लीड लगी हुई थी, तो चूंकि भेजा पूरा फट चुका था, रोड पर पड़ा था, मैंने भेजा उठाया और उसके बाद थैली में किया और उसके सर के पास रखा। मर चुका था मगर मोबाइल पे गाना चल रहा था, उसके कानों में जो लीड थी वो बाहर निकल गई थी, गाना चल रहा था। जब उसका गाना मैंने देखा, लोगों ने देखा, तो गाना बज रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो गंदा गाना सुनता हुआ मर गया, जो अपनी जवानी के नशे में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए मरा, अब वो अगर कयामत के दिन भी गाना सुनता हुआ उठा तो क्या होगा? इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा कर दिया गया। ना ना मेरे दोस्त, ना ना। उमर कहते थे या अल्लाह, काश उमर की माँ उमर के हक में बांझ होती, काश उमर उमर ना होता, एक दिन का होता। ये आखिरत का हिसाब व किताब, ये कब्र और हश्र के मामलात कितने सख्त हैं, चूंकि तुम्हें, आपको और मुझे पता नहीं, इस वजह से डरते नहीं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, इस तरफ देखो, मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा गौर करो, आज ऐसे ही वक्त गुजरता चला जा रहा है। कोई चौराहे पे वक्त गुजार गया, कोई मेरी बहन बेटी अम्मियां बुराइयां करने में वक्त गुजार दिया, कुछ गीबत करने के लिए वक्त है औरतों के पास, मर्दों के पास, चौराहे पे बैठ के बातें करने का वक्त है, मगर अल्लाह का जिक्र करने का वक्त नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे और जब उनको जन्नत दे दी जाएगी तो जन्नतियों को कोई अफसोस नहीं होगा। ये मुझे बताओ, जन्नत अल्लाह जिसे दे देगा उसे कोई अफसोस होगा? नहीं नहीं, मगर जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह वो क्या? का वो ये अफसोस करेंगे जिस मालिक ने हमें जन्नत दी है, काश दुनिया में जो वक्त हमने खराब किया उसी मालिक को